दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके चैनल क्राइम के पॉइंट में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह है शरद मड़ीवाला के मर्डर केस की। तारीख थी 4 जुलाई 2017। पिछले दिनों इलाकों में घटी एक घटना से कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ा जिले के बटवल क्षेत्र में बटवल तालुक में धारा 144 लगी हुई थी। कारण आए दिन सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक दलों से क्षेत्र में संघर्ष चलता रहता है, मगर प्रशासन ने दुकानें खोलने की अनुमति दे रखी थी, ढील दे रखी थी। हर दिन की तरह उस दिन भी पास के रहने वाले शरद मड़ीवाला अपनी एक लॉन्ड्री शॉप खोले हुए थे, मगर हर रोज की तरह उस दिन शरद अपने घर वापस नहीं जा पाए, बल्कि उन्हें उनकी दुकान से अस्पताल ले जाना पड़ा। और वह जब अस्पताल से घर वापस पहुंचे तो वो कफन में लिपट कर पहुंचे, उनकी सांसें थम चुकी थीं। तो दोस्तों उस शाम शरद मड़ीवाला के साथ क्या हुआ था, उनकी हत्या किसने की थी, इलाके में धारा 144 क्यों लगाई गई थी, इस पूरे केस के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों पहले शरद मड़ीवाला के विषय में जान लेते हैं। शरद मड़ीवाला कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ा जिले के बटवल तालुक के रहने वाले थे। इस क्षेत्र में बटवल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। इसी जिले के बीसी रोड पर शरद अपनी लॉन्ड्री की एक शॉप खोलते थे। इसके अलावा शरद आरएसएस के भी एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। अपने क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक अलग पहचान थी। सामाजिक व्यक्तित्व होने के नाते उनके चाहने वालों की संख्या बहुत थी। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनके लोकप्रिय होने का एक ये भी कारण था कि वो सुबह सुबह रोजाना पास ही के मंदिर परिसर में आसपास के लोगों को मुफ्त में योगा भी सिखाया करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी विवादों से बिल्कुल दूर रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था, अपना परिवार चला रहे थे। वे अपने पिता के अकेले ही पुत्र थे। हमेशा की तरह 4 जुलाई 2017 को भी सुबह सुबह उठे और पास के मंदिर गए, क्योंकि मंदिर उनके घर के पास में ही था। मंदिर परिसर में लोग योगा सीखने के लिए आ चुके थे। योगा सीखने के बाद घर पर आकर गाय का दूध निकालकर उन्होंने दूध को डेयरी पहुंचाया और फिर तैयार होकर अपनी लॉन्ड्री की शॉप पर पहुंच गए। शरद तो दिन भर अपनी दुकान का सारा कार्य करते हैं। फिर सब ठीक से गुजरता है। दुकान पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। अब धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। आसपास के दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानें बंद कर जाने लगे थे। अब शाम के 9 बजने वाले थे कि शरद ने भी अपने दिन भर का हिसाब किताब किया और वो भी दुकान का शटर बंद करने के लिए दुकान के बाहर निकले और शटर बंद करने लगे। वह शटर बंद कर ही रहे थे कि अचानक 3 मोटरसाइकिल सवार उनकी दुकान के सामने आकर रुके और उनमें से 2 मोटरसाइकिल सवार उतरकर शरद के समीप पहुंचे और अपने पास छुपा कर लाए तेज धार के चाकू से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। शरद पर इतना जोरदार हमला किया कि शरद जमीन पर गिर पड़े और बहुत बेरहमी से हमला किया गया, इससे कि शरद के चिल्लाने तक का अवसर नहीं मिला और वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गए थे। पास के एक दुकानदार जो थे उनको भी नहीं मालूम हुआ। जब वो बाहर निकले तब उन्होंने बेहोश पड़े शरद को घायल अवस्था में खून को बहते हुए देखा। पड़ोस के दुकानदारों ने जब खून से लथपथ शरद को देखा तो उन्होंने शोर किया। शोर से लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक दुकानदार ने अपने ऑटो रिक्शा से शरद को पास ही के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जो कि सूचना लोगों ने इनके परिवार को भी दी। घर के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। अब शरद की हालत बहुत ही नाजुक थी, इसलिए परिवार के लोगों ने शरद को सरकारी अस्पताल से निकालकर प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती करवाया। इस तरह ये खबर लोगों के द्वारा पूरे बटवल तालुक में आग की तरह फैल गई कि आरएसएस कार्यकर्ता पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया है। इस कारण लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जल्द से जल्द अपराधियों के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। लोग शरद के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे, मगर 7 जुलाई 2017 को शरद जिंदगी की जंग हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर फैलते अब तो बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब प्रशासन पर अपराधियों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने लगा। पुलिस ने तुरंत मामले को दर्ज करते हुए केस की जांच शुरू कर दी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता लगा कि हत्या के पीछे पीएफआई
के सदस्यों का और एसटीपीआई के मेंबर का हाथ है। पुलिस ने तुरंत इस ग्रुप से जुड़े लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी 21 वर्ष मोहम्मद शरीफ को बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शरीफ ने ही पहले चाकुओं से ताबड़तोड़ शरद पर जानलेवा हमले किए थे। पुलिस के मुताबिक इस हत्या में तथा शरीफ को गाड़ी तथा योजना बनाने में अन्य कई लोगों ने भी काफ़ी मदद की थी। इससे कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। 10 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी शरीफ पुलिस की पकड़ से दूर था, इसलिए पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। शरीफ की गिरफ्तारी में देरी के कारण तत्कालीन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि सरकार आरोपियों की मदद कर रही है, उनका साथ दे रही है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि शरद पर यह हमला क्षेत्रीय विधायक रामनाथ राय ने ही करवाया है। काफ़ी प्रयास के पश्चात 23 अगस्त 2017 को इस हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शरीफ पीएफआई का सक्रिय सदस्य था। गिरफ्तारी के बाद शरीफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया और पुलिस ने बहुत सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि हमला करने वाला दूसरा व्यक्ति कलंदर शफी था, जिसे पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। पुलिस और दूसरे हत्यारोपी की तलाश थी। पुलिस को दूसरे हत्यारोपी की तलाश थी। मुख्य आरोपी शरीफ से जब पुलिस ने फिर से सख्ती से पूछताछ की, तब हत्या के कारण का भी पता चल गया। पुलिस के मुताबिक ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी, बदले की भावना से की गई हत्या थी। दरअसल बटवल विधानसभा सीट हिंदू मुस्लिम आबादी वाली सीट है। सभी पार्टियों की पकड़ अच्छी है। समय के साथ बढ़ती धार्मिक संगठनों की मौजूदगी और सक्रियता के साथ साथ सांप्रदायिक हिंसा भी देखी गई। पिछले 2 सालों में यहाँ दर्जनों सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी थी। इसके जिम्मेदार सभी राजनीतिक पार्टियां ही रही, ऐसा सरकारी आंकड़ों में मिला है। शरद मड़ीवाला की हत्या के आरोप में जब शरीफ समेत अन्य 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तब पता चला कि शरद मड़ीवाला की हत्या 21 जून 2017 अशरफ की हत्या का बदला था, जबकि अशरफ की हत्या में शरद का कोई हाथ नहीं था। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उनको इस एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिली थी जो उन्होंने कोई इस तरह का गुनाह कभी किया ही नहीं था। शरद की हत्या में कुल 18 लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज की। 17 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज चुकी थी, लेकिन अभी तक घटना का मुख्य आरोपी सिकंदर गिरफ्तार नहीं हुआ था। पुलिस सिकंदर को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ आखिर असफलता ही लगी। आखिर में खुलासा यह हुआ कि शरद की हत्या के बाद सिकंदर रातों रात विदेश फरार हो गया, जहां से अब तक वो वापस नहीं आया। पुलिस अभी तक सिकंदर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उम्मीद है कि न्यायालय से आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ताकि समाज में एक ऐसा संदेश जाए और इस तरीके की घटनाएं बंद हों। 2018 कर्नाटक चुनाव के समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी कर्नाटक गए हुए थे। वो भी शरद मड़ीवाला के पिता तनियप्पा मड़ीवाला से मिले थे। शरद मड़ीवाला के पिता पुलिस की इस कार्यवाही से कभी संतुष्ट नहीं हुए। हत्या के सभी आरोपी एक एक करके कर्नाटक उच्च न्यायालय से बेल पा जाते हैं और बरी हो जाते हैं। पर्याप्त सबूत की कमी के कारण सभी आरोपी इस तरीके से छूट जाते हैं जैसे कि वो बेगुनाह हों। दोस्तों, जो देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इससे तमाम परिवार तहस नहस हो जाते हैं। शरद मड़ीवाला अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। उनकी हत्या होने के पश्चात परिवार में तमाम समस्याएं खड़ी होने लगी थी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। दोस्तों, आपके जो विचार हों कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।